यार हम लोगों की ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया है, अब आगे क्या करने का प्लान है? भाई मैं तो अपना ही बिजनेस करूंगा, वो भी अपने ही शहर में। और नेहा तुम क्या करोगी? मुझे क्या करने की जरूरत है, मेरे भाई के पास तो बहुत पैसा है। अगर वो शादी नहीं करेगा तो सारा पैसा मेरा ही तो होगा। और आकाश, तुमने नहीं बताया तुम क्या करोगे? देख भाई, मुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, नेहा के पास बहुत पैसा है, मैं इससे शादी करके सेटल हो जाऊंगा। अरे यार ये सब छोड़ो, पहले इस गांव वाले से तो पूछ लो ये क्या करना चाहता है। कौन? ये गांव में ही रहेगा और खेती बाड़ी ही करेगा। अरे ऐसा मत बोलो, देखो ना कितना उदास हो रहा है वो। अरे देवा, बता दे क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में तू? यार मेरी लाइफ का तो एक ही सपना है, आईएएस बनने का, और उसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। ओए सुन, ये सपना तू छोड़ दे, तेरी औकात के बाहर है। नेहा के पास आ जा, तुझे कहीं न कहीं काम दिला देगी। यार आकाश, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम्हें तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन तुम मेरा हौसला तोड़ रहे हो। हाँ यार, मुझे भी एक चपरासी की जरूरत है, अगर तू हाँ कर दे तो तुझे मैं काम पे रख लूंगी। नेहा, अरे नेहा, तुमको मना किया था ना इन दोनों के साथ घूमने के लिए, तो फिर क्यों आई है इनके साथ? अरे भैया आपको क्या प्रॉब्लम है इनसे, ये मेरे दोस्त हैं। तुम दोनों अभी के अभी अपने घर चले जाओ, निकलो। सुन छोटी, तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, आकाश और विकास दोनों अच्छे लड़के नहीं हैं, उनके साथ मत घूमा कर। भैया अभी आप उन्हें अच्छे से जानते नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। सुन छोटी, कौन अच्छा है कौन बुरा मैं सब जानता हूँ, तू अभी मेरे साथ घर चल। अरे यार, इसमें डीजल को अभी ही खत्म होना था। अरे ये तो आकाश आ रहा है, एक काम करता हूँ, इसे ही रोक लेता हूँ। अरे आकाश, रुकना जरा। भाई आकाश, मेरे ट्रैक्टर में ना डीजल खत्म हो गया है, तो अपनी थोड़ी देर बाइक दे दे, मैं तेल ले आऊं जाके। यार देवा, मैं तुझे बाइक दे तो देता, पर मुझे नेहा से मिलने जाना है। अरे भाई, तू थोड़ी देर बाद चले जाना, तुझे तो पता है ना पेट्रोल पंप यहाँ पास में ही है, मैं अभी आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो दे ही देता हूँ। और हाँ, मैं पास वाले मंदिर पे मिलूंगा, वहीं पे आ ठीक है, जाना। मैं आके वहीं देता हूँ तुझे। ठीक है ठीक है। यार आकाश, मेरा भाई तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता और तुम शादी की बात कर रहे हो। यार नेहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई मेरे रास्ते का कांटा है। तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? यार नेहा, हम लोग भाग के शादी कर लेंगे। इससे पहले तेरा भाई मुझे मारे, उससे पहले मैं उसे ही टपका दूंगा। क्या सोच रहे हो तुम? भाग के शादी करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। उसी रास्ते के बारे में सोच रहा हूँ मैं। नेहा, मुझे लगता है तेरा भाई आ रहा है। अरे भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है किसी ने बता तो नहीं दिया, हम दोनों यहाँ साथ में हैं। मुझे भी यही लग रहा है। एक काम करो, तुम जल्दी यहाँ से भागो। मेरी बाइक तो देवा लेके गया है, पर मैं भागू कैसे? और कर लो गांव के लड़कों से दोस्ती। एक काम करो, मेरे साथ चलो। आज तो बाल बाल बच गए, अब चलो यहाँ से। अरे आकाश, ये ले अपनी बाइक। मैंने ट्रैक्टर में तेल डाल दिया है, तूने कहा था ना कि तू मंदिर में मिलेगा, इसलिए मैं यहीं आ गया। अबे ए गरीब, तुझे कोई और बाइक नहीं मिली थी ले जाने के लिए? तुझे पता है तेरी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। लेकिन यार ऐसा क्या हुआ है जो तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो? मैं सिर्फ बाइक ही तो ले गया था। बाइक चलाने का इतना ही शौक है तो खुद की क्यों नहीं खरीद लेता? अगर नहीं खरीदने की औकात नहीं है तो पुरानी ही खरीद ले। यार तुम मुझे इतना क्यों जलील कर रही हो? और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, दोस्ती में इतना तो चलता ही है।
लेकिन हम तुझे अपना दोस्त नहीं मानते हैं। तुझे मानना है तो मानता रहे, और हाँ, आज के बाद हमें अपना दोस्त बोलने की हिम्मत मत करना। यार आकाश, ऐसी क्या बात हो गई जो नेहा इतना गुस्सा कर रही है? यार देवा, हम लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे, उतने में इसका भाई आ गया। हम लोगों को भागने के लिए बाइक चाहिए थी और बाइक तो तू ले गया था, इसलिए इतना गुस्सा कर रही है। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। चलो आकाश, मुझे इसके मुंह नहीं लगना। सर, हमें तो यहाँ पे कोई सबूत नहीं मिला। मुझे तो लगता है इसे प्लानिंग के साथ में मार के फेंका गया है। ऑफिसर्स, कुछ पता चला? सर, अभी तक तो पता नहीं चला इसको किसने मारा और कैसे मारा। सर, इसे लैब भेज देते हैं, तब पता चलेगा किसने और कैसे मारा है इसे। ठीक है ऑफिसर, इसे जल्द से जल्द लैब भिजवाओ। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने इसे इतनी बारीकी से देखा, फिर भी इसके शरीर पे चोट के निशान नहीं है। इसे मारा है तो कैसे मारा है? इसे जिसने भी मारा है वो बहुत शातिर और चालाक था। वो जानता था कि अगर पुलिस के हाथ एक भी सबूत लगाना तो वो बच नहीं पाएगा, और इसीलिए बहुत होशियारी से उसने इसका मर्डर किया है। ऑफिसर, पकड़ना जरा। नेहा का भाई। ऑफिसर, इसे लैब भिजवा दो, और हाँ, अब ये केस मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। ठीक है सर। देवा, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है, कहाँ चला गया था तू? मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि मेरा आईएएस बनने का सपना है, और मैं उसी की तैयारी करने के लिए मुंबई गया था, और काफी साल तैयारी करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, और उसमें मेरा काफी सारा पैसा भी बर्बाद हो गया। यार आकाश, मुझे ना तुझसे एक मदद चाहिए थी। हाँ, मुझे पता तू यहाँ पे किस लिए आया है। तेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया होगा, मुझसे पैसे मांगने आया है ना? नहीं आकाश, मैं तेरे पास पैसे मांगने नहीं आया हूँ। मैं पढ़ाई में पूरी मेहनत करके देख चुका हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अब मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ, और मुझे ये भी पता हो गया है कि अब मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं तेरे पास काम के लिए आया हूँ, अगर तेरे पास कोई काम हो तो दिलवा दे यार। देख देवा, नौकरी तो है मेरे पास, लेकिन चपरासी की। अगर तू कर सके तो बता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, बस तू दिलवा दे यार। चल ठीक है, मैं तुझे नेहा से भी मिलवा दूंगा। अब तो वो मेरी वाइफ बन चुकी है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? लेकिन आकाश, उसका भाई तो तुम्हें पसंद नहीं करता था, उसने तुम्हारी शादी कैसे करवा दी? अरे देवा भाई, वो अलग मैटर है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अभी तू मेरे साथ चल। ठीक है, चल। नेहा, नीचे आओ, देखो कौन आया है। ये तो देवा है। रुको, मैं आ रही हूँ। यार आकाश, घर तो काफी बड़ा है, तूने बनवाया है क्या? अरे भाई, मैं कहाँ बनवा पाऊंगा, ये तो सब नेहा के भाई का कमाल है। फिर तो तुम्हारे मजे ही मजे हो गए नेहा से शादी करके। वैसे नेहा का भाई भी तुम्हारे साथ ही रहता है? नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो विदेश में सेटल हो गए हैं। नेहा, ये अपने पास नौकरी के लिए आया है। क्या? इसे नौकरी की क्या जरूरत है? ये तो बोल रहा था कि आईएएस ऑफिसर बनेगा, तो इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? नेहा, इसकी औकात नहीं है आईएएस ऑफिसर बनने की, ये बस दूसरों की गुलामी करेगा। आकाश, इतना क्यों फालतू बोल रहा है? और वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया? तू भी तो दूसरों के पैसों पे ही पल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मैं तुझे नौकरी दिलाने के लिए लाया था और तू ऐसे बोल रहा है? अबे ओए, हाथ हटा, इसमें मैंने गलत क्या बोला? सही तो बोल रहा हूँ, ये सब नेहा के भाई का ही तो है। आकाश, ये हमारे घर आके हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है, लगता है इसे भी हमारे भैया के पास भेजना पड़ेगा। भाई के पास?
कहाँ है तुम्हारा भाई? तुम्हारी तरह मेरा भाई भी बहुत अकड़ दिखा रहा था। ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करने से मना कर रहा था, इसलिए हम दोनों ने मिलके उसे ऊपर पहुंचा दिया। यही तो सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से। केस पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। ऑफिसर्स, आकर अरेस्ट कर लो इन दोनों को। क्या है ये सब? और पुलिस यहाँ कैसे आ गई? कोई भी होशियारी नहीं करेगा वरना गोली मार दूंगा। मैडम, पुलिस तो यहाँ बहुत पहले ही आ गई थी। ये सिर्फ मौके की तलाश में थे। देवा, ये सब क्या है और तुम हो कौन? माई सेल्फ देवा राजपूत, CBI ऑफिसर। क्या CBI ऑफिसर? लेकिन तू तो मेरे पास नौकरी के लिए आया था। ये तो मेरा एक प्लान था तुम दोनों के मुंह से सच्चाई गुलवाने का, क्योंकि तुम दोनों इतनी आसानी से नहीं मानते कि नेहा के भाई का खून तुम दोनों ने मिलकर किया था। और तुम पैसों के लिए तुमने अपने भाई का ही खून कर दिया, जिसने तुम्हारी वजह से अपनी शादी तक नहीं की थी। और वैसे भी वो अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही कर देता, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं हुआ और तुमने इतनी बेरहमी से अपने भाई को मार दिया। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारा सगा भाई था। इस प्रॉपर्टी को अब कौन संभालेगा जिसकी वजह से तुमने अपने भाई को मार दिया? अब तुम दोनों को फांसी होगी, फांसी। ऑफिसर, ले चलो इन दोनों को। चलो।